Dear student, now we are going to study about problem set 2, question number 7. And triangle ABC is an equilateral triangle. Point P is on base BC such that PC is equal to 1/3 BC. If AB is equal to 6 cm, find AP. देखो हम यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं. डायग्राम में ट्राइंगल ए बी सी है. ये इस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ट्राइंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. बोथ साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. वी ड्रा ए आर परपेंडिकुलर टू बी सी, साइड बी सी. वी ड्रा AR, segment AR perpendicular to side BC. Okay. First we find, now we find AP. AP फाइंड करना है अपने को. AP फाइंड करना है. AP फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? AR मालूम होना चाहिए और RP भी मालूम होना चाहिए, है ना. तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे? सबसे पहले हम AR फाइंड कर लेते हैं. AR इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना. AR सबसे पहले हम जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या है? ड्रॉ AR परपेंडिकुलर, ड्रॉ AR परपेंडिकुलर टू which side BC. Draw AR perpendicular side BC. Okay. अब AR is height of equilateral triangle. Equilateral triangle. But AR is the height of equilateral triangle. Or we know in height of equilateral triangle, height of equilateral triangle is equal to √3/2 into side. It is the formula for the height of equilateral triangle. √3/2 into what is the side? Side given 6 centimeter. Okay. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So √3 into 2 means 3√3. AR is the 3√3 आ गया. Okay, now next we find RP. Now we are to go to find RP. We know AR perpendicular to BC. Okay, तो BR congruent to RC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और AR इज द परपेंडिकुलर टू साइड BC. देयरफॉर BR इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. तो RC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC मीन्स BC इज गिवन 6 सेंटीमीटर. हाँ, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, हमें गिवन है. तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3. RC इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर. फाइंड PC. क्या हम PC फाइंड आउट करना चाहते हैं? तो PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC, है ना. ये गिवन है, हमें गिवन है. तो 1/3 इंटू BC. BC कितना है? BC इज 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 2 आ गया.
तो पी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पी सी फाइंड आउट हो गया। पी सी हमें पी सी फाइंड आउट हो गया तो 2 सेंटीमीटर। अभी हमें आर पी निकालना है, आर पी कितना होगा। देयरफॉर आर डैश पी डैश सी आर पी प्लस पी सी इज इक्वल टू आर सी। आर पी प्लस पी सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और आर सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो आर पी इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो आर पी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। आर पी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 आ गया अपना। और ये कितना है, आर सी ए आर कितना है हमारा, ए आर 3√3 है। ए आर जो है 3√3 है, आर पी 1 है। अब हमें ए पी निकालना है। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए आर पी, इन ट्राइंगल ए आर पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ए आर की वैल्यू है 3√3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आर पी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28। ए पी इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। वी टेक स्क्वायर रूट, तो ए पी इज इक्वल टू √28। √28 को हम जो है दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे। 4 इंटू 7, 4 7 ज़ा 28, बिकॉज 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। देयरफॉर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2√7। 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, अंदर √7 रह जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। आवर आंसर इज कंप्लीट।